देवघर के केकेएन स्टेडियम में बीजेपी के द्वारा आयोजित किसान पंचायत कार्यक्रम में सारठ विधायक रणधीर सिंह और दुमका सांसद सुनील सोरेन की सरकार पर सीधा हमला करते हुए बोले कि यह सरकार किसानों को सिर्फ दिग्भ्रमित कर रही है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि जब से हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए हैं तब से सिर्फ नौजवानों को, किसानों को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन की सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों का भला कभी सोच ही नहीं सकती। रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में 5,000 रुपये प्रति एकड़ सालाना किसानों को मिलती थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद कर दिया। आज पैक्स में धान की खरीद बंद हो गई। किसान औने पौने दाम में धान बेच रहे हैं और ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया कृषि बिल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के जनता को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। वैसे आदरणीय बाबूलाल जी आप सब किसान भाइयों को संबोधित करेंगे और जिनके विषय में मैं इतना ही बोलूंगा कि नजरों से नजरें मिला के तो देखो, नजरों से नजरें मिला के तो देखो, जो तुम्हें चाहता है उसे चाह कर तो देखो, सारा जहां होगा तुम्हारी कदमों के आगोश में, दिल के जबान से बाबूलाल मरांडी जी का नाम लेके तो देखो। आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी से करवत आग्रह है कि आप आए और किसानों के बीच अपनी बातों को रखें। लेकिन तब भी देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान भी जैसे कोई फैक्ट्री में बने हुए वस्तु को व्यापारी अपनी इच्छा से कहीं भी देश के किसी भी हिस्सों में जाकर के बेचते हैं, तो हमारे किसान भी खेतों में काम करते, मेहनत करते, उपार्जन करते हैं, लेकिन किसानों का हाथ बांधा हुआ था। किसान मंडियों में ही बेच सकते, अपने यहाँ बेच सकते, बाहर वो बेच नहीं सकते। वो मंडी के हाथों इस प्रकार से बांधे हुए थे, अगर कहीं अधिक दाम भी मिलता है तो वहां भेज नहीं सकते थे, वहां बेच नहीं सकते थे। देश की सरकार ने, मोदी जी ने उस काम को ये कर दिया, कानून बना दिया कि अब किसान अपनी उत्पाद वस्तु को कहीं भी वो बेच सकते, जहां उनको उचित मूल्य मिले वहां वो बेच सकते। अब ये कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं, अपोजिशन के लोग क्या चाहते हैं कि वो परसों से जिन दलालों को बैठा करके रखे थे, किसानों को लूट रहे थे, अब उनको लगता है कि इनको लूटने का मौका अब नहीं मिलेगा, तो वो लोग चिल्ला रहे हैं। आज भी देखिए पूरे हिंदुस्तान में किसान कहां आंदोलन कर रहे हैं। जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां से आप लोगों को धो करके वहां से लोगों को भेज रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अब जरा सोचो, इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें गांव-गांव में जाकर के किसान भाइयों को ये बताना, भाई किसानों के लिए ये बिल है, किसानों के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सहूलियतें की है कि अब किसान भी एक उद्योगपति की तरह अपनी उत्पाद को जहां उचित मूल्य मिले वहां वो बेच सकते हैं, कोई उसको रोक टोक और किसी की नहीं होगी वहां पर। लेकिन आज उससे लोगों को परेशान, और इसलिए आज ये जरूरत है कि किसान आज अपने उत्पादों को कहीं भी बेचते हैं, तभी वो किसान अब मजबूत हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि रख रखाव में, अब किसान भी रख रखाव कर सकते हैं, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं होंगे। गांव के किसान मिल करके अपने उत्पाद को एक जगह भी रख सकते हैं, कोऑपरेटिव बना करके भी रख सकते हैं, ताकि किसानों की जब समय हो, जहां उनको उचित मूल्य मिले, जहां वो लगे वहां वो बेच सकते हैं। पहले किसान उसको संग्रह नहीं कर पाते थे, इस कारण से आप सबने देखा होगा कितना खराब होता था, अनाज भी होता था खराब, साग सब्जी भी खराब होता था, कोई उसको देखभाल करने वाले नहीं थे, किसान यूं ही कहीं फेंक दिया करते थे। लेकिन जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाई है, अब किसान भी आपस में मिलजुल करके अपने उत्पादों को रख सकते हैं, ताकि उनको समय पर अधिक और उचित मूल्य मिल सके। इसलिए भाई और बहनों में यही आज आप सबसे कहने के लिए कि आज जो इस देश के अंदर में किस प्रकार से किसानों की आय बढ़े, उसके लिए जब देश के प्रधानमंत्री विचार कर रहे हैं,
तो आज अपोजिशन में बैठे हुए लोग उन किसानों की आय को कैसे और कम सकता है, मंडी में भी बेच सकता है, बाहर भी बेच सकता है। तो ये भर्म की स्थिति जो लोगों ने पैदा किया हुआ है बाहर, इसलिए पार्टी ने ये तय किया है कि हमें भी इस देश के किसानों को बताने वास्ते और इसके तहत ही पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। झारखंड में किस प्रकार से किसान की सेवा हो रही है? नहीं, झारखंड में तो आप सबने देखा होगा, देख भी रहे हैं कि इसमें बताना क्या है कि भाई सरकार ने क्या काम किया। जो MSP है, जो आज खरीदारी धान की करनी थी, वो भी सरकार नहीं कर रही, तो उससे भी झारखंड के किसान तो वंचित हो रहे हैं। अगर सचमुच में हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार तो किसान के हितैषी होते तो आप बोनस नहीं देते, जो भी भारत सरकार दे रही थी MSP तो उसी दाम पर खरीदते, तब भी किसानों को लाभ मिलता। तो ये कह दिया हम फरवरी तक खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। अब झारखंड में मार्जिनल किसान है, कोई बड़े बड़े यहाँ जोतदार किसान नहीं है। अब उतनी दिनों तक कोई यहाँ धान नहीं रख सकता, वो लोग तो आज 1000-1100 रुपया कुंटल बेच रहा है बाहर। तो सरकार को किसानों की चिंता होती तो सब धान वो खरीद लेती है और किसानों को लाभ पहुंचाती, वो काम कर नहीं रही। इसलिए ये सरकार किसानों के हितैषी तो बिल्कुल ही नहीं। अपने संबोधन में दलालों और उसकी सरकार अरे मैंने तो उदाहरण दे करके मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वो कोई दलाल नहीं हो, कोई बिचौलिया नहीं हो, तो एक दिन में ट्रांसफ़र होता है, उस दिन रद्द भी हो जाता है। और हमने ट्रांसफ़र की भी नीति बताई कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। तो हमने कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, DGP ये बैठ करके तय किए होंगे, और नहीं तो DGP ने फाइल बढ़ाया होगा, होम सेक्रेटरी ने उसको सहमति दिया होगा, फिर चीफ सेक्रेटरी सहमति दिए और इसके बाद मुख्यमंत्री इसमें सहमति दिए, तब फिर वापस लौटा, नोटिफिकेशन हुआ, और उसके बाद अगर रद्द हो रहा है, इसका मतलब है कोई तो सरकार पीछे से और चला रही है जो इन लोगों से मजबूत है। उसको दलाल कहिए, उसको बिचौलिया कहिए, और इसको भी अगर हेमंत कहे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं तो मैं उसको बताऊंगा, सामने वो बात करे। कैसा कैसे हो सकता है? एक आदमी का स्थगित तो हम लोगों ने सुना है कि भाई ठीक है किसी कारण से आवेदन दे दिया होगा, अब 6 के 6 का आप ट्रांसफ़र करते, स्थगित करते, 12 के 12 का ट्रांसफ़र करते, उसको रद्द करते, इसका क्या मतलब है साहब? खनिज संपदा के बारे में खनिज संपदा तो आप देख रहे होंगे, अभी तो आपको साहब बताएं। और आपकी यहाँ कहते हैं ना, आपके इधर से तो जाता ही है बहुत सारी गाड़ियाँ, थोड़ा एक दिन आप लोग रोक करके पूछ लीजिएगा, उन लोगों के पास नोट है, लोग दिखाता है, उसमें नंबर क्या लिखा हुआ रहता है।